सभी प्यारे विद्यार्थियों का सुपरमाइंड ज्ञान कोश के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस संक्षिप्त वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट और रापचिक जानकारी मैं मेरे सभी प्यारे साथियों और सभी प्यारे विद्यार्थियों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। आज का अपना टॉपिक होगा बाबा रामदेव जी, और बाबा रामदेव जी से संबंधित एक छोटा सा और संक्षिप्त वीडियो हम हमारे चैनल पर पढ़ भी चुके हैं कि रामदेव जी से संबंधित शब्दावलियों का आज का जो अपनी ये क्लास होने वाली है, आज का जब अपना ये जो रापचिक वीडियो होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें राजस्थान के पंच पीरों में शामिल लोक देवता बाबा रामदेव जी, जिनको पीरों का पीर, जिनको रामसा पीर कहते हैं, उनकी सभी इंपॉर्टेंट, रोचक और रापचिक जानकारियों से मैं मेरे सभी प्यारे साथियों को और विद्यार्थियों को अवगत करवाने का प्रयास करूंगा। ये जो आपकी क्लास है आज की, आपके लिए आगामी जीवन और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाली है। बाबा रामदेव जी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखने का बेहतरीन प्रयास करूंगा। तो अपना आज का टॉपिक होगा बाबा रामदेव जी, और जो भी प्यारे विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनसे एक विनम्र अपील मैं करना चाहूंगा कि अपने सुपरमाइंड ज्ञान कोश के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही बेहतरीन, रापचिक और रोचक वीडियो मैं आपके सामने निःशुल्क प्रस्तुत करता रहूंगा, और अपने और भी अत्यधिक साथियों से अपने चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करवाएं। और मेरे सभी प्यारे दर्शकों पर बाबा रामदेव की और अपने पंच पीरों की कृपा बनी रहे, और साथ में मेरे पर भी इनकी कृपा बनी रहे। तो प्यारे साथियों, हम आज के वीडियो में बाबा रामदेव जी से संबंधित रोचक जानकारी है, जीवन परिचय से लेकर इनके जो महान कार्य हैं सभी का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाबा रामदेव जी का सामान्य परिचय। बाबा रामदेव जी का या बाबा रामसा पीर का सामान्य परिचय। तो देखो, बाबा रामदेव जी का जो जन्म है, सबसे पहले इनका जन्म, बाबा रामदेव जी का जन्म 1409 विक्रम संवत में हुआ था। विक्रम संवत 1409 में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। बाबा रामदेव जी के जन्म के पीछे एक कहानी है या एक दंत कथा मानी जाती है कि बाबा रामदेव जी के पीछे जन्म कहानी यह है कि बाबा रामदेव जी के पिता का नाम था अजमल जी, और बाबा रामदेव जी के जो पिता अजमल जी हैं वो दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर के वंशज थे। ऐसा कहते हैं कि अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान के नाना थे अनंगपाल, और जब अनंगपाल क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो अनंगपाल जी अपना राजकाज अपने दोहिते अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान को देकर चले जाते हैं। और जब वो तीर्थ यात्रा से वापस लौटते हैं तो अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान और अपने नाना को राजकाज देने से इनकार कर देते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि अनंगपाल तोमर जी हैं, वो दिल्ली को छोड़कर और सीकर के पाटन में आकर अपना राज्य स्थापित करते हैं, और अनंगपाल जी के जो वंशज हैं वो भी रुष्ट होकर दिल्ली को छोड़ देते हैं। और अनंगपाल जी के वंशजों में एक थे रामदेव जी के पिता अजमल जी, और अजमल जी जाकर बस जाते हैं थार के मरुस्थलीय क्षेत्र वर्तमान बाड़मेर जिले में, और वहां पर उनकी शादी होती है मेनादे या मेणादे के साथ। और काफी दिनों से अजमल जी और मेणादे के कोई संतान नहीं होती है, तो एक बार अजमल जी अपने खेत में जाते हैं, तो रास्ते में हल जोतने के लिए जा रहे किसान उनको देखकर अपने वापस घर आ जाते हैं। तो अजमल जी उनसे पूछते हैं कि आप मेरे को देखकर वापस क्यों लौटे। तो वो अजमल जी को बताते हैं कि आप निसंतान हो, और जिस आदमी या जो आदमी निसंतान होता है उसके सुबह सुबह पहले दर्शन अशुभ माने जाते हैं, इसलिए हम शुभ कार्य करने के लिए जा रहे थे, तो आपके दर्शन हम अशुभ हो गए हैं। तो इस बात से अजमल जी रुष्ट होते हैं, और अजमल जी भगवान कृष्ण के परम या अनन्य भक्त माने जाते हैं। तो अजमल जी भगवान कृष्ण से आराधना करते हैं, तो भगवान कृष्ण उनको दर्शन देकर कहते हैं कि मैं ही आपके घर आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो भगवान कृष्ण ने अजमल जी के घर में बाबा रामदेव जी के रूप में जन्म
लिया था। ये थी इनके जन्म की छोटी सी एक दंत कथा। तो रामदेव जी के इतिहास में हम सबसे पहले रामदेव जी का सामान्य परिचय। तो रामदेव जी का जो जन्म है और भगवान कृष्ण के रूप में विक्रम संवत 1409 को, मानी अपने तिथि में देखा जाए तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसे बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी को किन किन उपनामों से जाना जाता है? तो रामदेव जी को प्यारे साथियों रामसा पीर, रोनेचारा धनी, बाबा, पीरों के पीर आदि उपनामों से बाबा रामदेव जी को जाना जाता है। और बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ, जो योग साधना में निपुण थे। माने योग साधना के महान संत गुरु बालीनाथ और रामदेव जी के और हड़बूजी सांखला दोनों के क्या माने जाते हैं? गुरु माने जाते हैं। और गुरु बालीनाथ की जो तपोभूमि है वो जोधपुर की मसूरिया की पहाड़ी मानी जाती है। कि गुरु बालीनाथ की जो तपोभूमि है वो क्या मानी जाती है? जोधपुर की जो मसूरिया की पहाड़ी है, और वो गुरु बालीनाथ की तपोभूमि के रूप में मानी जाती है। तो ये तो हुआ अपना सामान्य परिचय की किन किन उपनामों से बाबा रामदेव जी को जाना जाता है। रामसा पीर, रोनेचारा धनी, बाबा, पीरों के पीर। अब किसके द्वारा बाबा रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाएगा, इसका भी डिटेल हम आगे अब बिल्कुल विस्तार पूर्वक से और एक कहानी के रूप में विस्तार से हम आगे अध्ययन करेंगे। तो अब देखते हैं आगे अपने आगे। देखो रामदेव जी का है जन्म स्थान। रामदेव जी का जन्म स्थान, तो प्यारे साथियों रामदेव जी का जो जन्म है वो उंडू कश्मीर नामक स्थान पर हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और उंडू जो कश्मीर है वर्तमान बाड़मेर जिले के शिव तहसील में आता है। वर्तमान बाड़मेर जिले की कौन सी तहसील में आता है? शिव तहसील में आता है। इनके पिता का नाम अजमल जी था, जो दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर के वंशज माने जाते हैं। इनके पिता का नाम क्या है? अजमल जी, और जो दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर के वंशज माने जाते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि अजमल जी दिल्ली को छोड़कर क्यों यहां पर आकर बसते हैं। और इनकी माता का नाम मेनादे था, और ये जो मेनादे है ये जैसलमेर की राजकुमारी थी। माने अजमल जी का ससुराल कहां है? जैसलमेर। रामदेव जी का ननियाल कहां है? जैसलमेर। मानी मेनादे कहां की राजकुमारी थी? मेनादे जैसलमेर की राजकुमारी थी। और प्यारे साथियों ऐसा कहते हैं कि जैसलमेर के राजा ने अपनी बेटी मेनादे को पोकरण दहेज में दिया था। पोकरण जो आज जैसलमेर में है, यहां पर यह ध्यान रखना है कि मेनादे को क्या दहेज में दिया गया था? मेनादे को पोकरण दहेज में दिया गया था। और यही पोकरण आगे चलकर रामदेव जी अपनी भतीजी को दहेज में दे देंगे। उस प्रकार से रामदेव जी की पत्नी का नाम है नेतलदे। रामदेव जी की पत्नी नेतलदे अमरकोट पाकिस्तान निवासी सोडा राजकुमारी थी। मानी वर्तमान पाकिस्तान में जो अमरकोट है उसी अमरकोट में रामदेव जी का ससुराल था। रामदेव जी की पत्नी थी नेतलदे, और ये वर्तमान अमरकोट पाकिस्तान की। और आगे चलकर इसी अमरकोट में अकबर का भी जन्म होगा। आगे चलकर इसी अमरकोट में अकबर का जन्म होगा। और रामदेव जी की जो सवारी है उससे लीला घोड़ा, मानी लीला जो घोड़ा है उससे रामदेव जी की सवारी माना जाता है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखो बाबा रामदेव जी का जन्म कहां होता है? बाबा रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को होता है। और ये जो पोकरण का इलाका है ये अजमल जी को क्या दिया जाता है? दहेज में दिया जाता है। परंतु अजमल जी रहते कहां? उंडू कश्मीर में। ऐसा कहते हैं कि उंडू कश्मीर में रामदेव जी के जन्म के बाद और रामदेव जी के माता पिता कहां पर आकर रहने लग जाते हैं? पोकरण में आकर रहने लग जाते हैं, जो उनको दहेज में
मिला था। मानी केवल जन्म जन्म रामदेव जी का बाड़मेर में हुआ है, बाकी के रामदेव जी के टोटल जो कार्य हैं वो जैसलमेर जिले में होंगे। मानी रामदेव जी के जन्म के बाद रामदेव जी के माता पिता कहां आकर बस जाते हैं? पोखरण में आकर बस जाते हैं। आगे हम देखते हैं, तो आगे देखो रामदेव जी को किन का अवतार माना जाता है? रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी किसके अवतार हैं? रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। मैंने अभी आपको दंत कथा बताई ना कि अजमल जी जब भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो भगवान कृष्ण खुद अजमल जी को कहते हैं कि मैं ही आपके घर आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। क्यों? अजमल जी को बहुत ही मनोती या मनोकामना के बाद पुत्र या संतान की प्राप्ति हुई थी। तो ये क्या माने जाते हैं? भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं रामदेव जी। रामदेव जी का वंश कौन सा है? अर्जुन वंश। यहां से प्यारे साथियों क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रामदेव जी का संबंध किस वंश से है? तो रामदेव जी का संबंध अर्जुन के वंश से माना जाता है। रामदेव जी की जाति राजपूत है और रामदेव जी का गोत्र क्या है? तंवर है। माने जाति राजपूत है, वंश ये अर्जुन के वंशज माने जाते हैं, गोत्र इनका तंवर है और इनकी उपाधि है पीरों के पीर। और इनको पीरों के पीर की उपाधि दी जब ये आगे चलकर मक्का से आए हुए 5 मुस्लिम पीरों को ये चमत्कार या पर्चा दिखाएंगे। तो इनके चमत्कार या पर्चे से प्रभावित होकर मक्का या मदीना से आए हुए जो 5 पीर हैं और वो पांचों जो पीर हैं इनको क्या कहेंगे कि हम तो केवल पीर हैं, आप तो क्या हो? पीरों के पीर हो। तो ये रामदेव जी की उपाधि और इनका उपनाम है। इनके गुरु का नाम बालीनाथ, जिनकी तपोभूमि वर्तमान जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी है। इनकी सगी बहन का नाम सुगना है और इनकी दूसरी सगी बहन का नाम है, आपको पता है प्यारे साथियों, रामदेव जी की दूसरी सगी बहन का क्या नाम है? रामदेव जी की दूसरी सगी बहन का नाम है लाछा। रामदेव जी की दूसरी सगी बहन का नाम लाछा है, एक सगी बहन का नाम क्या है? सुगना। और रामदेव जी के भाई का नाम है वीरमदेव। रामदेव जी के भाई का क्या नाम है? रामदेव जी के भाई का नाम वीरमदेव है। तो बताओ प्यारे साथियों, रामदेव जी यदि खुद कृष्ण के अवतार माने जाते हैं तो रामदेव जी के भाई वीरमदेव जी को किन का अवतार माना जाता है? कि रामदेव जी के भाई वीरमदेव जी को किन का अवतार माना जाता है? तो रामदेव जी के भाई वीरमदेव जी को बलराम का अवतार माना जाता है, जिन बलराम को हलधारी के नाम से भी जाना जाता है। जिन बलराम जी को हलधारी के नाम से भी जाना जाता है, उसके अवतार माने जाते हैं रामदेव जी के भाई वीरमदेव। तो रामदेव जी के एक भाई थे वीरमदेव। रामदेव जी के 2 सगी बहनें थी, एक का नाम सुगना था, एक का नाम लाछा था। और रामदेव जी की धर्म बहन थी डालीबाई, जो मेघवाल जाति की थी, जो उनको एक पेड़ के नीचे मिली थी। मानी रामदेव जी की धर्म की बहन मेघवाल जाति की या नीची जाति की महिला डालीबाई जो है रामदेव जी की मुंह बोली बहन थी। क्या थी ये? रामदेव जी की मुंह बोली बहन थी जो मेघवाल जाति की है। और ये रहा प्यारे साथियों डालीबाई का मंदिर। और डालीबाई रामदेव जी से एक दिन पहले जीवित समाधि लेती है। रामदेव जी की इतनी तगड़ी भगत थी डालीबाई जो, और यहां पर ऐसा भी कहते हैं कि जिस जगह को, जिस स्थान को रामदेव जी ने अपने समाधि लेने के लिए चिन्हित किया था और उसी स्थान पर उनसे रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि कौन ले लेती है? और एक दिन पहले डालीबाई समाधि ले लेती है। और डालीबाई जिस जगह पर समाधि लेती है उस जगह से थोड़ा सा आगे अगले ही दिन और रामदेव जी समाधि ले लेते हैं। राजस्थान में 5 लोक देवताओं को पंचपीर कहा जाता है और पंचपीर में सर्वोच्च जो पूज्य हैं वो बाबा रामदेव जी माने जाते हैं। और ये देखो, ये जहां पर ये डालीबाई का मंदिर है ना, ये जो पीछे पेड़ दिख रहा, इसी पेड़ के नीचे, इसी पेड़ के नीचे रामदेव जी को ये डालीबाई मिली थी। तो आज भी वो पेड़ वहां पर मौजूद है और उसी पेड़ के नीचे देखो ये बना हुआ है डालीबाई का मंदिर, जो एक दिन रामदेव जी से पहले समाधि लेती है
उनकी मुंह बोली बहन है। तो इस प्रकार से मेघवाल या अछूत जाति की महिला को भी अपने पास रखना, उससे अपनी मुंह बोली धर्म की बहन बनाना, ये रामदेव जी का अछूतोद्धारक के रूप में एक महान कार्य माना जाता है। मानी रामदेव जी ने छुआछूत का, जात पात का, ऊंच नीच का, सभी चीजों का इन्होंने विरोध किया और एक सामाजिक समरसता स्थापित करने का प्रयास अपने राजस्थानी समाज में किया था, जिनकी इन्हीं कार्यों से उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है। मैं आपको इस क्लास में बहुत ही रोचक तथ्यों से वाकिफ कराऊंगा आगे। जैसे प्यारे साथियों, आपको अभी तक यह पता नहीं होगा कि रामदेव जी ने किस स्थान पर या रामदेव जी ने कौन सी गुफा में भैरव नामक तांत्रिक का वध किया था, और भैरव नामक तांत्रिक का जो वध किया जाता है किस प्रकार से रामदेव जी के द्वारा बाल्यकाल में ही किया जाता है, और बाल्यकाल में ही कैसे रामदेव जी अपने साथियों में एक देवता या एक अवतारी पुरुष की भांति पूजे जाते हैं। तो यह है प्यारे साथियों अपने रामदेव जी का सामान्य परिचय और रामदेव जी की धर्म की बहन, उनकी सगी बहन, उनके जो भाई हैं। और उसके बाद में हम अब आगे चलते हैं। अगला अपना है रामदेव जी से संबंधित प्रमुख जो कार्य हैं, रामदेव जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो देखो हम आगे अब अध्ययन करेंगे कि रामदेव जी ने क्या क्या और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो कार्य हैं वो किए। तो देखो बाबा रामदेव जी के प्रमुख कार्य या उनके बाबा रामदेव जी के महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखो सबसे पहले रामदेव जी ने मारवाड़ क्षेत्र में भैरव नामक राक्षस का वध कर उसके आतंक के खौफ से वहां की जनता को आजाद करवाया था। मानी रामदेव जी बाल्यकाल में ही किसके आशीर्वाद से, ध्यान रखना है प्यारे साथियों, रामदेव जी ने अपने गुरु बालीनाथ के आशीर्वाद से और योगमाया के बल पर भैरव नामक तांत्रिक का वध करते हैं सातलमेर नामक स्थान पर। कहां पर? सातलमेर नामक स्थान पर। और भैरव नामक तांत्रिक जो राक्षस है उसका वध किया जाता है। इसके पीछे एक जो कहानी है वो मैं आपको बताऊं कि ये जो पोखरण और उसके आसपास का जो इलाका है ना, पोखरण और उसके आसपास का जो एक इलाका है, उस इलाके में ये भैरव नामक राक्षस या तांत्रिक का काफी प्रकोप था और वो मनुष्य को या मानव जाति को सूंघकर वो क्या करता था, खा जाता था या मार डालता था। तो एक बार क्या करते हैं, रामदेव जी अपने साथियों के साथ खेल रहे होते हैं। रामदेव जी की गेंद इतनी अधिक दूर आ जाती है, जो इलाका मानी रामदेव जी ने खेल खेल में गेंद इतनी दूर फेंक दी थी कि वो गेंद भैरव नामक जो तांत्रिक राक्षस था उसके इलाके में जाकर गिरती है। और उसके इलाके में जाकर गिरती है तो स्वाभाविक सी बात है, तांत्रिक नामक जो राक्षस है, भैरव है, और वो रामदेव जी की सुगंध से ढूंढता हुआ उससे आएगा। तो ऐसा कहते हैं रामदेव जी छिप गए गुरु बालीनाथ की गुदड़ में। रामदेव जी कहां छिप गए? गुरु बालीनाथ का जो गुदड़ है या कपड़ा है उसमें छिप गए। और तांत्रिक भैरव वहां पर आता है, गुरु बालीनाथ से पूछता कि मुझे यहां किसी मनुष्य की सुगंध आ रही है। तो पहले तो गुरु बालीनाथ कहते हैं कि नहीं, मेरे पास कोई भी मानव नहीं है। उसके बाद में क्या करता है कि तांत्रिक जो भैरव है या राक्षस है वो उस गुद्दड़ को खींचने लग जाता है और गुद्दड़ की वही हालत हो जाती है जो महाभारत काल में द्रौपदी की साड़ी की हुई थी, कि जो रामदेव जी जिस गुद्दड़ के नीचे छुपे हुए हैं उस गुद्दड़ की वही हालत होती है जो महाभारत काल में और द्रौपदी की साड़ी की हुई थी, कि दुशासन साड़ी खींचता रहा और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से साड़ी का पल्लू बढ़ता रहा और द्रौपदी की लाज जो है भंग होने से बच गई। तो ऐसा ही रामदेव जी ने चमत्कार दिखाया, भैरव नामक तांत्रिक को खींचता रहा गुदड़, और गुदड़ से रामदेव जी निकले नहीं। तांत्रिक हाँपने लग गया, सांस फूलने लग गई और वो छोड़कर चला जाता है अपनी गुफा की ओर, सातलमेर नामक स्थान की ओर। ये भैरव नामक राक्षस प्रस्थान करता है। इसके पीछे अपने घोड़े पर सवार होकर जाते हैं बाबा रामदेव जी और सातलमेर में कैलाश टेकरी नामक स्थान पर। सातलमेर में कौन सी जगह पर है? सातलमेर में कैलाश टेकरी नामक स्थान पर जाकर, और जिस गुफा के अंदर
ये भैरव नामक जो तांत्रिक छुपा हुआ था उसका वध कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना, यह है बाबा रामदेव जी का पहला चमत्कार, और इसी के बाद में बाबा रामदेव जी को एक अवतारी पुरुष मान लिया जाता है। तो तांत्रिक नामक राक्षस का वध किसके आशीर्वाद से करते हैं? गुरु बालीनाथ के आशीर्वाद से, और योग माया के बल पर। योग माया से ही तो गोदड़ का आकार इतना बढ़ गया कि तांत्रिक भैरव भी हाँपने लग गया। और सातलमेर नामक स्थान पर कैलाश टेकरी नामक जो गुफा है, उस गुफा में जाकर और उस तांत्रिक भैरव का वध करके और रामदेव जी वहां की जनता को उसके खौफ से आजादी दिलाते हैं। ऐसे थे हमारे बाबा रामदेव। तो ये जो आपको चीजें मैं बता रहा हूं, ये आपको ध्यान रखनी है। अन्यंत्र आपको ये जो इतनी इंपॉर्टेंट और डीपली और गहराई युक्त जो जानकारी है, वो केवल और केवल आपको आपके रापसी गुरु सुरेंद्र महला के द्वारा ही मिलेगी। जो भी विद्यार्थी अपने बाद में इस चैनल को देख रहे हैं, अपने इस वीडियो को देख रहे हैं, प्यारे साथियों, आपको ये चैनल अपना नया है, इसे सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करना है। और इसमें आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, और साथ में मैं आपको ऐसे रोचक तथ्यों से और रोचक और दुर्लभ जानकारी से आपको समय समय पर वाकिफ करवाता रहूंगा। आगे देखते हैं बाबा रामदेव जी के महत्वपूर्ण कार्य में। बाबा रामदेव जी ने पंच पीपली, कहां पर? बाबा रामदेव जी ने पंच पीपली नामक स्थान पर मक्का के 5 पीरों को चमत्कार दिखाया था। ये रहा पंच पीपली नामक स्थल, और जिनकी प्रतिमा या जिनका छाया चित्र कि मक्का और मदीना से आए हुए 5 पीरों को रामदेव जी चमत्कार दिखाते हुए, चमत्कार को प्यारे साथियों पर्चा भी कहते हैं। चमत्कार को क्या कहते हैं? पर्चा भी कहते हैं। तो रामदेव जी ने मक्का और मदीना से आए हुए 5 पीरों को चमत्कार कहां दिखाया? पीपली नामक स्थान पर दिखाया। क्या चमत्कार दिखाया वो मैं आपको बताता हूं। देखो, इस प्रकार से रामदेव जी की प्रसिद्धि चारों ओर देश विदेश में भी फैल गई। ये जो कारनामा किया था, इस कारनामे के बाद रामदेव जी की जो प्रसिद्धि है वो देश विदेश में भी फैल गई। अब देश विदेश में फैल गई। रामदेव जी यहां पर एक काम और करते हैं कि रामदेव जी क्या करते हैं, वे हिंदू जो मुसलमानों के डर से मुसलमान बन गए थे, उन मुसलमान बन गए हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाने के लिए रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया, जिसे शुद्धि आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उनको पुनः शुद्ध करके हिंदू बनाया, और अपने चमत्कारों से और अपने योग माया के बल से जनता को इन्होंने बहुत ही बड़ा लाभ दिया। तो इनकी प्रसिद्धि मक्का और मदीना तक पहुंची। मक्का और मदीना तक जब इनकी प्रसिद्धि पहुंची, तो मक्का के पीरों को जब ये पता चला कि ऐसा एक मरुस्थल में आर्यवर्त देश में एक ऐसा महान पुरुष पैदा हुआ है जो लूले लंगड़ों को सही कर देता है, जो गूंगे को आवाज दे देता है, जो कोढ़ या कुष्ठ रोग से पीड़ित आदमियों को ठीक कर देता है, तो वो इनकी प्रसिद्धि सुनकर और इस्लाम को खतरे में जानकर, ध्यान रखना, वो इनकी प्रसिद्धि सुनकर और इस्लाम को खतरे में जानकर कि ये इस प्रकार से, तो यदि ये जो रामदेव जी है ये ऐसे ही चमत्कार दिखाता रहा तो इस्लाम क्या चला जाएगा? खतरे में। तो इस्लाम के खतरे को भांपते हुए सऊदी अरब के मक्का और मदीना से 5 पीर रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। पीपली नामक स्थान पर उनकी मुलाकात रामदेव जी से होती है। पीपली नामक स्थान पर वो पूछते हैं कि हमें रामदेव जी से मिलना है, तो बोला मैं ही रामदेव जी हूं। और इस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में एक घर आए हुए मेहमान को हमें भोजन अनिवार्य रूप से करवाया जाता है। तो ये क्या है, रामदेव जी इनके लिए अपने घर में भोजन बनाते हैं, और मक्का और मदीना से आए हुए इन 5 पीरों को देखो ससम्मान बैठा कर अपने घर में भोजन करवाते हैं। परंतु बाद में ये क्या करते हैं, 5 के 5 पीर कहते हैं कि हम हमारे ही बर्तनों में भोजन करते हैं, हम दूसरों के बर्तनों में भोजन नहीं करते हैं, और हम हमारे बर्तन बोल आए हैं मक्का और मदीना। यदि आप हकीकत में ही कोई महापुरुष या अलौकिक पुरुष हो तो मक्का व मदीना से हमारे बर्तन हमें ला दीजिए, हम उसके भोजन कर लेंगे। तो बाबा रामदेव जी ऐसा ही करते हैं, और बाबा रामदेव जी योगमाया के बल पर मक्का और मदीना में रखे हुए इन 5 पीरों के जो भोजन के बर्तन हैं वो लाकर इनके सामने देखो परोस दिए
जाते हैं और तब ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये पीरों के पीर, और आश्चर्यचकित होकर क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हम तो केवल पीर हैं, आप तो पीरों के पीर हो। मानी पीपली नामक स्थान पर ये जो पर्चा या चमत्कार दिखाया जा रहा है, इसी पर्चे या चमत्कार से प्रभावित होकर और मक्का और मदीना से आए हुए 500 पीरों ने बाबा रामदेव जी को पीरों के पीर की उपाधि से नवाजा था। इसीलिए आज इनको मुसलमान भगत रामसा पीर के नाम से जानते हैं, मुसलमान भगत रामसा पीर के नाम से जानते हैं। और ये पंचपीपली नामक स्थान भी कहां है, जैसलमेर जिले में स्थित है। मानी पीपली के 5 पेड़ बोए गए थे इनके स्थान पर, इनके प्रतीक के रूप में। आगे देखो, रामदेव जी ने निम्न वर्ग के उत्थान हेतु कामड़िया पंथ की स्थापना की तथा छुआछूत को समाप्त किया। रामदेव जी ने सभी प्रकार की जातियों में समायोजन स्थापित करने के लिए, छुआछूत को दूर करने के लिए, धार्मिक आडंबरों को दूर करने के लिए, और रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। विशेष रूप से कामड़िया पंथ चलाया निम्न वर्ग के उत्थान हेतु। जो उस समय का राजस्थान का या आर्यवर्त का जो निचला समाज था, या जो निम्न स्तर को उच्च करने के लिए या निम्न स्तर को भी बराबर का दर्जा देने के लिए बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की या कामड़िया संप्रदाय की स्थापना की थी। बाबा रामदेव जी ने सभी जातियों में या सभी धर्मों में समायोजन स्थापित करने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, जैसलमेर में ही। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं, और अगला हम देखते हैं, इसमें अगला है रामदेव जी ने कुष्ठ रोग का निवारण किया था। तो यहां पर क्वेश्चन बनेगा किस पंचपीर को, है ना। मानी राजस्थान में 5 लोक देवताओं को पंचपीर कहते हैं, गोगा जी को, पाबू जी को, रामदेव जी को, मंगलिया बेहा जी को और हड़बू जी सांखला को। तो रामदेव जी ने कुष्ठ रोग का निवारण किया था। इसीलिए क्वेश्चन बनता है पंचपीरों में शामिल कौन से लोक देवता को एक डॉक्टर माना जाता है। तो पंचपीरों में शामिल लोक देवता जो डॉक्टर भी थे, जो कवि भी थे, गायक भी थे। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा, कुष्ठ निवारक देवता किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, कुष्ठ निवारक देवता किसे कहते हैं। जैसे कुष्ठ निवारक देवी कहते हैं आई माता को। ध्यान रखना प्यारे साथियों दोनों चीजें, कुष्ठ निवारक देवी किसे कहते हैं, कुष्ठ या कोढ़ निवारक देवी कहते हैं आई माता को, जो आई माता रामदेव जी के ही समकालीन थी। जिस आई माता का मंदिर जोधपुर जिले के बिलाड़ा में स्थित है, और जिस बिलाड़ा में स्थित आई माता के मंदिर के दीपक की ज्योति से जो केसर टपकता है और उस केसर से कुष्ठ रोग का निवारण होता है। तो कुष्ठ निवारक देवी कौन है, आई माता, और कुष्ठ निवारक देवता कौन है, रामदेव जी को कुष्ठ निवारक देवता माना जाता है। जैसे प्लेग रक्षक देवता कौन है, जैसे प्लेग रक्षक देवता पाबू जी को माना जाता है। जैसे चेचक निवारक देवी शीतला माता को माना जाता है। जैसे कुष्ठ निवारक जो देवी है वो आई माता बिलाड़ा जोधपुर की को माना जाता है। तो कुष्ठ निवारक देवता कौन है, रामदेव जी को कुष्ठ निवारक के देवता के रूप में भी माना जाता है। आगे देखो, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, इसलिए इनके मूर्ति नहीं, इनके प्रतीक के रूप में इनके पगले या पद चिन्ह है पूजे जाते हैं। मानी रामदेव जी के प्रतीक के रूप में रामदेव जी के क्या पूजे जाते हैं, पगले पूजे जाते हैं। किस में रखकर, ताक, ताक मानी आड़े में रखकर। तो पंचपीरों में शामिल किस लोक देवता ने पहली बार मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो पंचपीरों में शामिल लोक देवताओं में पहली बार बाबा रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, और बाबा रामदेव जी तीर्थ यात्रा को भी व्यर्थ मानते थे। बाबा रामदेव जी जो है तीर्थ यात्रा को भी क्या मानते थे, व्यर्थ मानते थे, मूर्ति पूजा को भी व्यर्थ मानते थे। इसलिए भक्तों के द्वारा रामदेव जी के प्रतीक के रूप में रामदेव जी के केवल क्या पूजे जाते हैं, पगले पूजे जाते हैं। अगला है रामदेव जी का मुख्य ग्रंथ 24 बानियां हैं,
इसे बाबारी पर्ची भी कहा जाता है। मानी बाबा रामदेव जी ने किस ग्रंथ की रचना की? 24 बाणियां नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे बाबारी पर्ची या जिसे बाबारा चमत्कार भी कहा जाता है। मानी बाबा रामदेव जी के कितने चमत्कार थे? बाबा रामदेव जी के 24 चमत्कार माने जाते हैं, जिनमें 5 चमत्कार सबसे प्रधान हैं। और उन 5 में से एक चमत्कार तो हम अभी पढ़कर आ चुके हैं कि मक्का से आए हुए 5 पीरों को और उन्होंने चमत्कार दिखाया। आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि दूसरा चमत्कार कौन सा है। तो ये जो 24 बाणियां हैं, ये बाबारी 24 पर्चियां या 24 चमत्कार माने जाते हैं। और ये 24 जो बाणियां हैं, बाबा रामदेव जी के भजनों का संग्रह भी है। बाबा रामदेव जी के क्या है? भजनों का संग्रह भी है। इसीलिए तो कहते हैं कि बाबा रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे और जो गायक भी थे और जो योद्धा भी थे। क्वेश्चन क्या बनेगा कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता कौन है जो कवि व गायक दोनों थे? देखो, कवि के रूप में इन्होंने 24 बाणियां नामक काव्य लिखा और गायक के रूप में ये क्या करते थे? 24 बाणियां नामक काव्य में लिखे गए भजनों को खुद गाते थे। और योद्धा के रूप में आपको पता ही है, इन्होंने तांत्रिक भैरव का वध किया था। तो बाबा रामदेव जी कवि भी थे, गायक भी थे, योद्धा भी इनको माना जाता है, कुष्ठ निवारक देवता भी इनको माना जाता है, चमत्कारिक अलौकिक महापुरुष भी बाबा रामदेव जी को माना जाता है। आगे देखो, बाबा रामदेव जी की 2 सगी बहनें थी। बाबा रामदेव जी की एक सगी बहन है सुगना और बाबा रामदेव जी की दूसरी सगी बहन का नाम है लाछा। वैसे लाछा गुजरी भी प्रसिद्ध हुई थी अपने अजमेर वाली तेजाजी से संबंधित। तो देखो, रामदेव जी की बहन सुगना का विवाह पूगलगढ़ निवासी विजय सिंह के साथ हुआ था। मानी रामदेव जी की बहन का विवाह, सुगना का विवाह पूगलगढ़ निवासी विजय सिंह के साथ हुआ। और इस विवाह में रामदेव जी ने पोकरण क्या कर दिया? दहेज में दे दिया था। पोकरण क्या कर दिया था? दहेज में दे दिया था। इसी समय ऐसा कहते हैं कि रामदेव जी अपनी भतीजी की भी शादी साथ ही कर देते हैं। मानी अपनी बहन की और अपनी भतीजी दोनों की शादी, ऐसा कहते हैं, बाबा रामदेव जी के द्वारा एक साथ की जाती है और दोनों को ही पोकरण दहेज में दिया जाता। जो पोकरण बाबा रामदेव जी के पिता को दहेज में मिला। और पोकरण दहेज में देने के बाद बाबा रामदेव जी क्या करेंगे? अब अपनी बहन का विवाह करके और अपनी भतीजी का विवाह करके और पोकरण का इलाका उनको दहेज में देकर और खुद अपना निवास स्थल किसको बनाएंगे? आगे चलकर खुद अपना निवास स्थल बनाएंगे रोणेचा को। माने आपको पता ही है कि जो अपनी बहन बेटी को दे दिया जाता है, हमारे सनातन समाज में यह होता है, बहन बेटी के घर का पानी पीना भी पाप माना जाता है। तो जब रामदेव जी ने अपनी बहन और भतीजी को जब पोकरण का इलाका दहेज में दे दिया, तो खुद उस इलाके को छोड़ देते हैं, रोणेचा को अपनी कर्मभूमि बनाते हैं। रोणेचा को अपनी क्या बनाते हैं? कर्मभूमि बनाते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना है। आगे हम अब देखते हैं रामदेव जी। अगला है, रामदेव जी ने रोणेचा शहर की स्थापना की थी। मानी रामदेव जी को अब नया शहर बसाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि रामदेव जी ने पोकरण का जो इलाका अपनी बहन और अपनी भतीजी को क्या दे दिया था? दहेज में दे दिया। दहेज में दे दिया तो जैसलमेर का जो रोणेचा शहर है और जैसलमेर के रोणेचा शहर की स्थापना बाबा रामदेव जी ने की। और ऐसा कहते हैं यहीं पर इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था। यहीं पर इन्होंने क्या किया था? यहीं पर इन्होंने निम्न जाति के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और आगे देखो, रोणेचा में रामसरोवर का निर्माण। मानी रामसरोवर नामक एक पवित्र तालाब या जलाशय है। तो रोणेचा शहर की भी स्थापना रामदेव जी करते हैं। और जहां भी जो ठिकाना बसाया जाता है वहां पर पानी की परम आवश्यकता होती है। मरुस्थल में तो वैसे ही पानी की क्या होती है? कमी होती है। तो रोणेचा में रामसरोवर का निर्माण बाबा रामदेव जी ने करवाया था। ये रहा रामसरोवर। ये रहा रामसरोवर जो रोणेचा का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। जो बाबा रामदेव जी का
रोणेचा का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है और इस रोणेचा में राम सरोवर का निर्माण रामदेव जी ने करवाया और इस राम सरोवर का जीर्णोद्वार बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। मानी रोणेचा में स्थित राम सरोवर का जीर्णोद्वार और रोणेचा में स्थित रामदेव जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप, दोनों को, रोणेचा में स्थित राम सरोवर को और रोणेचा में स्थित बाबा रामदेव जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने लगभग 1934 में यह काम किया था। आगे देखो, राम सरोवर के किनारे परचा बावड़ी स्थित है और यह है रामदेव जी का, यह है तीसरा असली चमत्कार जो राम सरोवर के पास से कहां स्थित है? परचा बावड़ी। और यह क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ कि परचा बावड़ी कहां स्थित है, तो जैसलमेर के रोणेचा में राम सरोवर के पास क्या स्थित है? परचा बावड़ी स्थित है। आगे देखो, रामदेव जी के भाई का नाम वीरमदेव था और रामदेव जी के भाई वीरमदेव को हलधारी बलराम का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। आगे हम आप देखते हैं, बहुत ही रोचक जानकारियां मैं आज आपको इस क्लास में बाबा रामदेव जी से संबंधित देने वाला हूं। आगे हम देखते हैं, भारत का मिनी रामदेवरा या छोटा रामदेवरा गुजरात के जूनागढ़ को कहा जाता है। मिनी मानी देवरा किसे कहते हैं? रामदेव जी के छोटे मंदिर को देवरा कहते हैं। तो भारत का मिनी रामदेवरा या भारत का छोटा रामदेवरा किसे कहते हैं? गुजरात के जूनागढ़ को कहते हैं। ये रहा गुजरात के जूनागढ़ का मिनी रामदेवरा। आगे देखो, बाबा रामदेव जी ने समाज सुधार के क्षेत्र में छुआछूत, ऊंच नीच व जाति पाति का विरोध किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक समरसता स्थापित करने का प्रयास किया। माने बाबा रामदेव जी वो अलौकिक पुरुष थे जिसने हिंदू धर्म की भी ऊंची और नीची जातियों को एक करने के लिए और हिंदू और मुसलमानों में सामाजिक समरसता स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया। इसीलिए तो मुसलमान इनको रामसा पीर कहते हैं। इसीलिए तो इनका मेला जो है राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इसीलिए तो इनका जो मेला है भाद्रपद माह में जो शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक जो लगता है वो राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। जिस रामदेव जी के मेले को राजस्थान का कुंभ या मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं, ये राजस्थान का कुंभ या जिसे मारवाड़ का कुंभ के नाम से भी जिसे जाना जाता है। आगे हम देखते हैं, रामदेव जी ने मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा को व्यर्थ मानते थे। मानी रामदेव जी क्या है? रामदेव जी मूर्ति पूजा को और तीर्थ यात्रा को व्यर्थ मानते थे। उन्होंने मुसलमान बन गए हिंदुओं की शुद्धि का काम किया और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, किस लोक देवता ने शुद्धि आंदोलन चलाया? किस लोक देवता ने शुद्धि आंदोलन चलाया? तो बाबा रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया और आधुनिक काल में शुद्धि आंदोलन चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी मूर्ति पूजा को व्यर्थ माना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी तीर्थ यात्रा को व्यर्थ माना और स्वामी दयानंद सरस्वती जी से 500 साल पहले जो विचार स्वामी दयानंद सरस्वती ने ब्रिटिश काल में रखे वो विचार तो 500 साल पहले ही बाबा रामदेव जी ने रख दिए थे। मूर्ति पूजा को व्यर्थ मानते थे, इसीलिए रामदेव जी के भक्त रामदेव जी की मूर्ति नहीं, रामदेव जी के पद चिन्ह है या पगले पूछते हैं। ये तीर्थ यात्रा को भी व्यर्थ मानते थे और तीर्थ यात्रा पर लौटने से कौन सी रात्रि जगाई जाती है या तीर्थ यात्रा से लौटने पर जगाई जाने वाली रात को क्या कहते हैं? आपको ये उत्तर बताना प्यारे साथियों, जल्दी से बताओ मुझे कि तीर्थ यात्रा पर लौटने पर कौन सी रात जगाई जाती है। आगे देखो, तो यहां पर ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? शुद्धि आंदोलन बाबा रामदेव जी ने चलाया। उनके लिए चलाया कि जिन हिंदुओं ने, चाहे वो नीची जात के थे चाहे वो ऊंची जात के थे, जिन हिंदुओं ने मुसलमान के डर से हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम ग्रहण कर लिया, उन इस्लाम ग्रहण किए हुए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए बाबा रामदेव जी ने और रोणेचा में शुद्धि आंदोलन
इन्होंने चलाया। जाति पाति छुआछूत जातिगत भेदभाव का विरोध किया और इसका प्रमाण है मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी मुंह बोली बहन बनाना और अपने लिए चिन्हित की गई भूमि उनको समाधि लेने के लिए दान देना। अब मैं आपको आगे बताऊं, बाबा रामदेव जी का जो मेला राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और बाबा रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के मेले को क्या कहते हैं? बाबा रामदेव जी के मेले को राजस्थान का कुंभ भी कह देंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मारवाड़ का जो कुंभ है बाबा रामदेव जी के मेले को कहते हैं। और बाबा रामदेव जी का जो मेला है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया जिसे बावेरी बीज कहते हैं, शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक ये मुख्य रूप से ये मेला लगता है जो राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, इस बाबा रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण एक तो है सांप्रदायिक सद्भाव और बाबा रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण एक नृत्य है। आप उस नृत्य का नाम बताइए कि बाबा रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण कौन सा नृत्य माना जाता है और वो नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, ये है। तो अब आगे हम चलते हैं। आगे देखो, बाबा रामदेव जी से संबंधित महत्वपूर्ण जो शब्दावलियां हैं अब हम अध्ययन करेंगे। बाबा रामदेव जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां जो है, तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, बाबा रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण जो है वो है प्यारे साथियों 13 ताली नृत्य। बाबा रामदेव जी के मेले का दूसरा आकर्षण क्या है? 13 ताली नृत्य है। और 13 ताली नृत्य का जन्म कहां हुआ था? पाली जिले के पादरला गांव में। 13 ताली नृत्य में 13 प्रकार के मजीरों का प्रयोग किया जाता है और 13 ताली नृत्य का जन्म पाली जिले के पादरला गांव में हुआ था। और 13 ताली नृत्य केवल और केवल कामड़िया जाति की विवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है। 13 ताली नृत्य केवल और केवल कामड़िया जाति की विवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण है। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता, कवि व गायक और योद्धा के साथ साथ में एक और क्वेश्चन बनता है कि किस लोक देवता का गीत सबसे लंबा गीत है? तो राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत किसका है? राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा जो लोकगीत है वो बाबा रामदेव जी का है। और लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत है जीण माता का। लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत किसका है? जीण माता का है। और लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत किसका है? बाबा रामदेव जी का है। बाबा रामदेव जी के सांप्रदायिक सद्भावना के मारवाड़ के कुंभ रुणेचा के इस मेले का मुख्य आकर्षण 13 ताली। एक और क्वेश्चन बनता है, किस पंचपीर को या किस लोक देवता को राजस्थान का कबीर कहते हैं? तो प्यारे साथियों, लोक देवताओं में राजस्थान का कबीर बाबा रामदेव जी को कहते हैं। लोक देवताओं में राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? बाबा रामदेव जी को। और लोक संतों में राजस्थान का कबीर कहते हैं संत दादू दयाल को। दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। एक बार पुनः बताऊं, लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत किसका है? कलयुग की देवी जीण माता का। और लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत किसका है? बाबा रामदेव जी का है। और लोक देवताओं में राजस्थान का कबीर किससे कहते हैं? बाबा रामदेव जी को। चमत्कारिक महापुरुष को, पीरों के पीर को, रामसा पीर को, रुणेचारे दणी को कहा जाता है। और बाकी के लोक संतों में राजस्थान का कबीर किससे कहते हैं? संत दादू दयाल को कहते हैं। तो ये तो था अपने रामदेव जी के महत्वपूर्ण कार्य, क्या क्या रामदेव जी ने कार्य किए। और प्यारे साथियों, रामदेव जी क्या करते हैं? रामसरोवर की पाल पर अपना समाधि लेने की जगह चिन्हित करते हैं। रामदेव जी क्या करते हैं? रामसरोवर की पाल पर, जिस रामसरोवर की पाल का आधुनिक निर्माण गंगा सिंह ने करवाया, रामसरोवर की पाल पर बाबा रामदेव जी
अपना समाधि लेने के लिए अपनी जगह चिन्हित करते हैं। और रामदेव जी ने जो जगह है अपने लिए चिन्हित की थी, उसी जगह पर रामदेव जी की समाधि से एक दिन पहले कौन समाधि ले लेती है? डाली बाई। कौन समाधि ले लेती है? डालीबाई समाधि ले लेती है। और डालीबाई ने समाधि ली भाद्रपद शुक्ल दशमी को। डालीबाई ने समाधि कब ली? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, मानी रामदेव जी से एक दिन पहले। और अगले ही दिन डालीबाई की समाधि से थोड़ा सा आगे बाबा रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को और बाबा रामदेव जी ने समाधि ले ली थी। वैसे तो कहते हैं कि कई लोक देवताओं ने समाधि ली थी, परंतु अपने एक एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, पंच पीरों में शामिल वे एकमात्र लोक देवता जिन्होंने समाधि ली। पंच पीरों में कितने लोक देवता शामिल हैं? 5। कौन कौन? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मंगलिया मिया जी। इन 5 में से केवल और केवल जीवित समाधि किसने ली? इन 5 में से केवल और केवल जीवित समाधि लेते हैं बाबा रामदेव जी के द्वारा ही जीवित समाधि ली जाती है। और जीवित समाधि लेने के बाद ऐसा कहते हैं कि इन्होंने जीवित समाधि लेने के बाद, माने जीते जी तो बहुत सारे चमत्कार दिखाए, जीते जी तो 24 चमत्कार दिखाए। और जीते जी में एक चमत्कार मैं आपको बताऊं, एक चमत्कार इन्होंने अपनी पत्नी को दिखाया जिनका नाम नेतलदे है। जब नेतलदे गर्भवती थी तो नेतलदे ने रामदेव जी से पूछा कि बताओ मेरे पेट में पुत्र है या पुत्री? तो रामदेव जी ने कहा कि आपके पेट में पुत्र है। तो नेतलदे ने कहा कि मैं कैसे मान लूं? तो रामदेव जी ने ऐसा कहते हैं कि रामदेव जी ने आवाज लगाई अपने पुत्र को, तो मां की कोख से वो पुत्र बोल उठा और इस प्रकार से उस पुत्र का नाम रखा गया सादा। और आज भी रामदेव जी के उस सादा नाम के पुत्र के उपलक्ष्य में जैसलमेर के एक गांव का नाम क्या है? जैसलमेर के एक गांव का नाम सादा है। मेवाड़ के एक सेठ साहूकार को भी बाबा रामदेव जी पर्चा दिखाते हैं, अपनी पत्नी को भी ये पर्चा दिखाते हैं। अपनी पत्नी को कोख में पल रहे बच्चे के बारे में बता देते हैं कि ये पुत्र है और उस पुत्र का नाम क्या रखा जाएगा? सादा। और रामदेव जी के उन्हीं सादा नाम के पुत्र के नाम पर आज भी जैसलमेर में एक हाईवे पर एक गांव बसा हुआ है जिस गांव का नाम है सादा। तो इस प्रकार से रामदेव जी के बहुत सारे जो चमत्कार हैं, जिसमें मैं आपको मुख्य जो चमत्कार हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और वो हर चीज आपको ध्यान में रखनी है। डालीबाई उनको कहां से मिली, किस पेड़ के नीचे से उनको डालीबाई मिली, उनके मंदिर के यथार्थ दर्शन मैं आपको पीछे करवा कर आया हूं। अब चलते हैं हम आगे। बाबा रामदेव जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, कुछ एक विद्यार्थियों को तो वो मैंने पहले भी पढ़ा दी है, तो एक बार सरसरी तौर पर बाबा रामदेव जी से संबंधित जो शब्दावलियां हैं उन शब्दावलियों को हम एक बार पुनः देख लेते हैं कि बाबा रामदेव जी से संबंधित जुड़ी हुई शब्दावलियां। ये रहा बाबा रामदेव जी का भजन, और बाबा रामदेव जी का जो भजन है और बाबा रामदेव जी का जो गीत है, राजस्थान में सबसे लंबा लोकगीत माना जाता है। केवल किसमें? देवताओं में। अब देखते हैं बाबा रामदेव जी से जुड़ी महत्वपूर्ण शब्दावलियां जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, तो एक बार मैं सरसरी तौर पर वापस बता दूं। आण, कि रामदेव जी की कसम को आण कहा जाता है। रामदेव जी की कसम को क्या कहते हैं? रामदेव जी की कसम को या रामदेव जी की सौगंध को आण के नाम से जाना जाता है। अगला है पात्रे, रामदेव जी की फुलड़ियां या रामदेव जी के नाम का बांधे जाने वाले काले धागे को पात्रे कहते हैं। मानी रामदेव जी के नाम की फुलड़ियां या रामदेव जी के नाम का बांधे जाने वाला जो काला धागा है उसको पात्रे के नाम से जाना जाता है। उससे क्या कहते हैं? पात्रे के नाम से जाना जाता है। आगे है जात्रक। अगला रामदेव जी से जुड़ी शब्दावली क्या है? आगे रामदेव जी से जुड़ी शब्दावली है जात्रक। तो रामदेव जी के पैदल यात्रियों को जात्रक या जात्रु कहा जाता है, और ये है रामदेव जी के पैदल यात्री जिन्हें जात्रक या जात्रु कहा जाता है। और बादली किसे कहते हैं? रामदेव जी के पैदल यात्रियों माने जात्रुओं के द्वारा लगाए गए जयकारे को
बादली कहते हैं। मानिए जो पैदल यात्री रामदेव जी के मेले में जो जा रहे हैं और इनके द्वारा जो रामदेव जी का जयकारा जिसे लगाया जाता है, उस जयकारे को क्या कहा जाता है? उस जयकारे को बादली के नाम से जाना जाता है। देखो इनके हाथ में झंडा भी होता है और वो झंडा भी मैं आपको आगे बताता हूं कि 5 रंग का ये जो झंडा होता है जो रामदेव जी के जात्रक या जातरू लेकर जाते हैं, 5 रंग के झंडे को क्या कहते हैं और 3 रंग के झंडे को क्या कहते हैं? तो आगे देखो ताक, ताक किसे कहते हैं? ध्यान देना है, ताक आड़े को कहते हैं। तो देखो पगले रखने के स्थान को ताक या आलिया कहते हैं, पीले पत्थरों से निर्मित होते हैं। देखो ये रहा ताक या पगले, क्योंकि रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। और वैसे मैं आपको बता दूं बेटा, रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, परंतु जो रामदेव जी की जो पहली मूर्ति है ना, वो रामदेव जी के ससुराल अमरकोट से आई थी। ध्यान रखना, इन जो एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं कि रामदेव जी खुद मूर्ति पूजा के विरोधी थे, परंतु रामदेव जी के समाधि लेने के बाद, रामदेव जी के स्वर्गवासी होने के बाद उनकी जो पहली मूर्ति है ना, वो उन्हीं के ससुराल अमरकोट से आई थी, जो आज कहां स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। तो ताक उस आले को कहते हैं जिसमें रामदेव जी के प्रतीक के रूप में उनके पगले या पदचिन्ह रखे जाते हैं, जो विशेषकर पीले पत्थरों से बने होते हैं। नेजा, नेजा क्या है? रामदेव जी के मंदिर में फहराई जाने वाली 5 रंगों की पंचरंगी ध्वजा को नेजा कहते हैं। ये रही मेरे प्यारे बच्चों पंचरंगी ध्वजा, जो रामदेव जी के जातरुओं के द्वारा पैदल ले जाई जाती है, या जो रामदेव जी के मंदिर में जो 5 रंगों की ध्वजा फहराई जाती है। और ये 500 रंग भी आपसे पूछे जा सकते हैं प्यारे बच्चों कि रामदेव जी की पंचरंगी ध्वजा में कौन कौन से रंग होते हैं। तो इन रंगों को भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से रंग रामदेव जी के। और ये जो पंचरंग है ना, ये सभी धर्मों का समायोजन करते हैं। जैसे ये हरा रंग मुस्लिम धर्म का समायोजन करता है, ये जो रंग है ये अंबेडकरवादियों को प्रदर्शित करता है। तो मानी सभी धर्मों का समायोजन करने वाला रामदेव जी का यह झंडा है। परंतु ध्यान रखना प्यारे बच्चों, रामदेव जी के मंदिर में फहराई जाने वाली 3 रंगों की पंचरंगी ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा। तो 3 रंगों की ध्वजा को पलक कहते हैं। 3 रंगों की ध्वजा को क्या कहते हैं? 3 रंगों की जो ध्वजा होती है उसे पलक कहते हैं। 5 रंगों की ध्वजा को नेजा कहते हैं। पैदल यात्रियों को जातरू या जात्रक कहते हैं। पगले रखने के स्थान को ताक या आलिया कहते हैं। अगला है जम्मा। रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी का जो रात्रि जागरण है उसे क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। प्यारे साथियों, अब हम आगे देखते हैं। आगे है रीखिया। आगे क्या है? रीखिया है। तो देखो रामदेव जी के कलाकार, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को रीखिया कहा जाता है। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहते हैं? देखो पैदल जो यात्री होते हैं, टोटल पैदल यात्री, चाहे वो किसी भी जाति के हो, उनको जातरू या जात्रक कहते हैं। और रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहते हैं? रीखिया कहते हैं। रामदेव जी के गीतों को क्या कहते हैं? रामदेव जी के गीतों को ब्यावले कहते हैं। रामदेव जी के गीतों को ब्यावले कहते हैं। और लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत किसका है? लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत बाबा रामदेव जी का है। रामदेव जी के छोटे मंदिर को क्या कहते हैं? रामदेव जी के छोटे मंदिर को देवरा कहते हैं। और रामदेव जी को जो कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं उन्हें घोड़ले कहते हैं, रामदेव जी को। और ये रहा एक और बाबा रामदेव जी का जो चमत्कार है वो। और प्यारे साथियों, इस प्रकार से यह है। तो बाबा रामदेव जी को जो कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, बाबा रामदेव जी को चढ़ाए जाने वाले कपड़े के घोड़े को घोड़ला कहते हैं, छोटे मंदिर को देवरा कहते हैं, रामदेव जी के गीतों को ब्यावले के नाम से जाना जाता है। अब मैं यहां आपको एक चीज और बताना चाहूंगा एक्स्ट्रा प्यारे साथियों। तो रामदेव जी का इन शब्दों के अलावा कुछ विशेष जानकारी यदि मैं आपको और रामदेव जी के बारे में यहां पर देना मैं चाहूं तो वो मैं ये दूंगा कि रामदेव जी के बहुत सारे पूजा स्थल अपने यहां हैं। तो रामदेव जी के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि रामदेव जी के जो स्थल हैं वो कौन कौन से हैं।
तो रामदेव जी का छोटा रामदेवरा हम अभी पढ़ के आए। रामदेव जी का छोटा रामदेवरा कहां स्थित है? गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। रामदेव जी का मेन जो देवरा है वो रुणेचा जैसलमेर में स्थित है। वो कहां पर स्थित है? रुणेचा जैसलमेर में स्थित है, जहां पर रामदेव जी का सबसे बड़ा जो मेला है वो लगता है। तो इस प्रकार से ये था प्यारे साथियों अपना रामदेव जी से संबंधित महत्वपूर्ण जो टॉपिक था, बाबा रामदेव जी से संबंधित जो रोचक जानकारियां थी वो मैंने आपको लगभग सभी प्रकार की व्याख्यात्मक रूप से कराने का प्रयास किया है, इसी आशा के साथ कि आपको ये बाबा रामदेव जी से संबंधित जो रोचक जानकारी है वो आपको काफी अत्यधिक पसंद आई होगी। और यदि आपको अपना ये वीडियो या क्लास पसंद आई है या ये अपनी रोचक जानकारी आपको पसंद आई है तो अपनी क्लास को लाइक व शेयर जरूर करें। अपने विद्यार्थियों के अंदर, अपने साथियों के अंदर भी अपनी क्लास को जरूर शेयर करें। मेरे सभी प्यारे साथियों का यदि कोई भी सुझाव हो तो वो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में छोड़ सकता है। और आपको इस प्रकार की यदि आपके अपने प्रिय गुरु के सुपरमाइंड ज्ञान कोश की यदि ये सभी बुकलेट्स आपको चाहिए तो प्यारे साथियों सचित्र आपको बुकलेट्स फ्री में उपलब्ध करवा दी जाएगी। या तो आप हमारा सुपरमाइंड ज्ञान कोश जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुपरमाइंड जी के जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या आप मेरे पर्सनल नंबर 9351271761 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ। और सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को जो भी मेरी सचित्र बुकलेट है वो मेरे द्वारा बनाएगी और आप ही के लिए बनाएगी, सभी प्यारे विद्यार्थियों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसी आशा के साथ मिलते हैं एक बार नई जानकारी, नए तथ्यों के साथ, नए वीडियो के साथ, नए किसी महापुरुष की जीवनी के साथ या किसी न्यू तथ्य के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को लिखित में थैंक यू, बोलकर थैंक यू। मेरे सभी प्यारे साथियों को और विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।